वो गेहूं के बाल के अंदर दाने को सुखा देता है। फिर जहां 35 क्विंटल निकलना था वहां 5 क्विंटल जब आता है, कहता फसल मारी गई, कीड़ा लग गया, ज़कात नहीं देनी है, अल्लाह ने फसल मार दी। और यार जब फल निकल के आया था उस दिन तुझे दवा का नाम नहीं लेना था, डाई का नाम नहीं लेना था। अब पता किधर गई तेरी डाई, कहां गया तेरा खाद, कहां गई तेरी मेहनत। जब बाल निकली थी तब भी ये कहता खुदा ने दिया है, खुदा की कसम पिछले सारे नुकसानों को वो एक फसल के अंदर भरपाई करके पूरा करने की ताकत रखता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये कंडीशन है हमारी। उलमा से प्यार कतई नहीं और करेंगे भी नहीं, इन्हें नहीं देना। मौलवी साहब ने फोन कर दिया मदरसे के, साहब गल्ला 3 बोरी लिख लो। 3 बोरी लिखी तो उस टाइम 2100 था गेहूं, उठाने में 8 दिन लेट हो गए, गेहूं का रेट हो गया 2800। अब 3 बोरी को देख देख के घूम रहे आई, महंगा हो गया यार, 3 क्यों लिखवा दी थी। फिर कह रहा मौलाना यार एक ही ले जाओ। रेट बढ़ गया, नीयत बदल गई, नीयत बदल गई हमारी रेट बढ़ते ही। और फिर 1 रख ली, 2 रख ली, 1 दे दी। फिर अल्लाह ने एक फोड़ा निकाला, हॉस्पिटल में डाल दिया, 7 फसलों का एक डॉक्टर को दिलवा दिया, हो गया सीधा। फिर कह रहा अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही मालिक, अब भी मत क्या। ओ भाई अपने रब की जात पर भरोसा रखो। उसने कहा तुम हमें 1 दो, हम तुम्हें 10 देंगे। ये उनकी एक आदत है। और याद रखिएगा ये तो दुनिया का फायदा है और आखिरत का फायदा देखे, आखिरत का फायदा देखे। उलमा की बात छोड़िए, बहुत बड़ी जात होती है उलमा की। उलमा की वो जमात है जिनके लिए समंदर में मछलियां दुआएं करती है, वरना जितने दुश्मन होते हैं ना उलमा के, ये एक कदम नहीं चल पाए, एक दिन जिंदा नहीं रह पाए। लेकिन दुश्मनों से ज्यादा अल्लाह की मखलूक इनके हक में दुआएं किया करती है। ये सच्चाई है, बड़ी बात है। वो एक शख्स ना बच्चे को मदरसे लेके आया पढ़ाने के लिए, बच्चा छोटा था। मदरसे पहुंचे तो मदरसे वालों ने कहा कि भाई खाने का खर्चा मदरसा नहीं उठा पाएगा, हमारा कोटा फुल हो गया, कोटा फुल हो गया। अल्लाह तौफीक देना, एक बेटे को हाफिज जरूर बनाना, एक बेटे को हाफिज जरूर बनाना। आप कहेंगे क्यों? याद रखिएगा कम से कम घर में एक बेटे का हाफिज होना तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट बन जाएगा। लोग कहते हैं बड़ी अच्छी जिंदगी जी के गए, 4 प्लाट छोड़े, 18 मकान छोड़े, 3 गाड़ियां, लोंडो गदगद कर रहे, काम कर गया औलाद के लिए। काम नहीं, अगर पीछे कुरान वाला नहीं है ना तो सबसे नामुराद जिंदगी जी के मराए, सबसे नामुराद जिंदगी जी के मराए। इससे बुरी जिंदगी किसी की नहीं है। इसने दुनिया का इंतजाम तो किया, कब्र का कुछ ना कर। इससे बुरी जिंदगी किसकी होगी? किसकी होगी जिंदगी जिसने कब्र का कोई इंतजाम ना किया हो। ओ भाई वो बच्चे को लेके आए, बड़ा आशिक था कुरान का बंदा। उसने कहा जी हुजूर रख लेना, कहा नहीं खाना नहीं मिलेगा। तो कहने लगे सुने, जब आपके मदरसे के बच्चे खा लिया करें तो कुछ सूखे टुकड़े तो फेंकेंगे ना, कुछ सब्जी या चावल तो गिरेंगे। कहा कि जो बचा कुछ गिरा हुआ हो ना वही मेरे बच्चे को खिला दिया करना, लेकिन मेरे बच्चे को कुरान जरूर पढ़ाया जाए। बाप ये कह के छोड़ आया। और जब लौट आया ना, 3 दिन गुजरे थे, अल्लाह ने इंतजाम किया। एक बुढ़ी औरत आई, लाठी टेकते हुए आके कहने लगी मौलाना कोई बच्चा मिलेगा? कहा क्यों? कहा मैं घर में अकेली रहती हूँ, कोई है नहीं खाने वाला, मेरा भी दिल नहीं लगता है, एक बच्चा मुझे दे दो ताकि वो मेरे साथ खाना खा लिया करे। उस्ताद ने उसी बच्चे के चेहरे की तरफ देखा, कहने लगे माँ ये बच्चा चलेगा? माँ ने कहा चल बेटे, हाथ पकड़ा। कहने लगी मैं तुझे अपना घर दिखा देती हूँ। बेटे मैं बूढ़ी हूँ, आ नहीं सकती हूँ, मेरे लाल दोनों टाइम तुझे खाना खाने आना पड़ेगा। बच्चे को घर दिखाया। फिर क्या था, बुढ़िया माँ को बच्चे वाला माँ वाला प्यार देती थी, बच्चे को रोज तू खाना खिलाती। लेकिन जानते हो कमाल क्या था उस औरत का? कमाल ये था जब पहली रोटी निकल के आती थी ना तवे से, चूल्हे से निकलती तो उसे अलग रखती, कहती ये मेरी हाफिज जी बेटे के लिए है, ये मेरे हाफिज बेटे के लिए है। उसके बाद बाकी रोटी अपने लिए निकाल के रखती। वो आता उसके साथ बैठ के पहली रोटी उसको खिलाती, फिर बाद वाली रोटियां खुद खाया करती थी। एक वक्त गुजरता चला गया, ये बच्चा पढ़ता रहा
रहा। फिर वो दौर भी आया कि इस बच्चे का कुरान मुकम्मल हुआ। जब सूरे नास की आखिरी आयत तिलावत कर रहा था, आखिरी आयत तिलावत की मुकम्मल हुई, उसके बाद उठ के जाने लगा। उस्ताद ने कहा ठहर बेटे, किधर जा रहा है? देख तेरा बाप यहाँ बैठा है, भाई यहाँ, रिश्तेदार यहाँ है, तू किधर जा रहा है? उसने कहा आज मैं उसे खुशखबरी देने जा रहा हूँ जिसने साल भर मुझे अपने हाथ की पकी रोटी खिलाई थी, जिसने पेट माँ वाला प्यार दिया था, जिसके चूल्हे की पहली रोटी मेरे लिए थी। आज उसे खुशखबरी देने जा रहा हूँ। तारीख गवाह है, बच्चे ने उठा और दौड़ लगाई, उस बूढ़ी के मकान की तरफ गया जहाँ रोज रोटी खाने जाता था। आज जाके देखता है दरवाजे पे भीड़ लगी है, लोग उसका चेहरा देखते हैं। इसने कहा बात क्या है? कहा बेटे तू खाना खाने आया होगा, लेकिन अफसोस जो तुझे रोटी खिलाती थी आज उसका इंतकाल हो गया है, आज वो दुनिया से चली गई है। इतना सुनना चीख निकल जाती है। वापस लौटा, किसी ने कलाई पकड़ी, किसी ने कहा मेरे घर खा ले। उसने कहा यार मैं रोटी खाने नहीं आया था, आज उसकी रोटियों का सिला देने आया था। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा आज मैं सबसे पहले अपने कुरान की तकमील की खुशखबरी उसे देने के लिए आया था जिसने अपनी रोटियां खिला के मुझे पढ़ाया था। रोते रोते पलट गया, चेहरा उतरा हुआ देखा। उस्ताद ने कहा था बेटे बता तो सकी क्या हो गया? कहा हजरत जी जो मुझे बेटा कह के आवाज देती रही, पहली रोटी खिलाती रही, आज वो दुनिया में नहीं रही है। मेरी चाहत ये थी कि पहली खुशखबरी मैं उस माँ को जाके दूं, पहली मुबारकबाद वो मुझे दे, लेकिन वो जा चुकी है। रोते रोते सोया, सुबह हो जाती है। अब गलियों में बातें हो रही है। कोई कहता था कि मैंने उस खातून को जन्नत में देखा है, दूसरे ने कहा मैंने देखा है, तीसरे ने कहा मैंने देखा है। ये बातें हुई, एक कहने लगा यार मैंने तो बात भी की थी। मैंने उससे पूछा बता तुझे जन्नत कैसे मिल गई? उसने मुस्कुरा के कहा कि तुम जन्नत की वजह पूछते हो, मैं कुरान वाले को अपने चूल्हे की पहली रोटी खिलाती रखी, इसी के सदके में रब ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, अजमत कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। इनकी निस्बतें बड़ी काम आती है, बड़ी काम आती है। अल्लाह तौफीक दे तो लग जाना इस काम में, और एक बेटे को कुरान वाला जरूर बनाना है। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, बड़े अक्लमंद थे हाफिज बिलाल साहब के वालिद। एक बेटे को कुरान भी देके गए, कुरान भी देके गए। और बेटों से भी गुजारिश करूंगा, एक बाप कितनी मेहनत से औलाद को पढ़ाता है, कितनी मेहनत से पढ़ाता है। याद होगा ना, हमें सभी को याद होगा, हम छोटे थे, हमने कहा अब्बा मेला जाना है, कंधे पे बैठा के 3-3 किलोमीटर अब्बा मेले लेके जाते थे। आज साइकिल मोटरसाइकिल होते हुए हम बाप को नहीं बैठा सकते। 3-3 किलोमीटर दूर बाप कंधे पे बैठा के लेके जाता, चल बेटे। और एक बार उसने नहीं कहा था मैं थक गया उतर जा, एक बार उसने नहीं कहा उतर जा। हम जानते हैं और ये भी जानते होंगे और सारे उलमा जानते हैं, हमने जब जब मदरसे से अपने बाप को खर्चे के लिए फोन किया ना, उसने जेब झाड़ के नहीं दिखाई। उसने कहा तू पढ़, पैसे हम देंगे। वो कहां से लाया ये वो जानता है, कैसे किया ये वो जानता है, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी औलाद को कुरान आ जाए। ये सोच के बेटों पे मेहनत की बाप ने। मैं तो हाफिज बिलाल साहब से एक बात कहूँ और हर हाफिज बेटे से एक बात कहूँ, वो बाप जो पूरी जिंदगी बेटे को कुरान पढ़ाने में मेहनत लगाता है ना, लेकिन वो इतना मसरूफ रहता है कि अपने बेटे से पूरा कुरान नहीं सुन पाता। उसे मौका ही नहीं दिया जिंदगी में। बच्चों के खर्चे, घर की जरूरतें कभी उसे चैन से लेटने नहीं देती। जब वो लेटने लगा तो फिर हम घर से बाहर निकल गए, इतना मौका ही नहीं मिला। कभी हम बाप से कहते अब्बा जो कुरान तूने पढ़ाया ना आज सुन ले। ओ भाई ये मौका बिस्तर पे नहीं मिलेगा। बाप कब्रिस्तान चला जाए ना, दुनिया मिट्टी डाल के आ जाए तो तुम्हें लौट के नहीं आना है। कहना अब्बा आज तू भी फुर्सत में है, तेरा बेटा भी फुर्सत में है। जिस दिन के लिए तूने कुरान पढ़ाया था ना, आज तेरा बेटा तुझे कुरान पढ़ के सुनाएगा। मैं तो कहता हूं खुदा की कसम, इस दिन के लिए बाप बेटों को कुरान पढ़ाता है, इस दिन के लिए बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है। बैठ फिर बाप की कब्र पे अलहम्द से लेके वन्नास तक पढ़ता चला जा। कब्र की जितनी मुश्किलें होंगी सारी आसान होती चली जाएंगी। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, अगर बेटा बाप को कुरान सुनाएगा, खुदा की कसम एक एक आयत के सदके में बाप तेरे बाप खुदा तेरे बाप की कब्र पे
इतनी रहमतें बरसाएगा, टूट के बाद में आएगा। अल्लाह तेरे बाप की कब्र को जन्नत पहले बना डाले। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत कुरान। आज उन्हें काम आया कुरान पढ़ाना, आज उनके काम आ गया। सुनाओ फिर एक दिन बैठ के अब्बा को कुरान। अब्बा सुनो ना, बहुत दिन हो गए तुम्हें कुरान सुनाने आया हूं, तुम्हें कुरान सुनाने आया हूं। जब पढ़ोगे खुदा की कसम खुदा की रहमत नाजिल होगी, खुदा की रहमत नाजिल होगी। इसलिए मैं कहता हूं कम से कम एक बेटे को कुरान दे दो, और फिर सारे बाकी के भाई के चल भाई कोई मसला नहीं है, तू कमा या ना कमा, तू हमारे लिए बख्शिश का सामान बन जा, बन जा बख्शिश का सामान। तेरा कितना खर्चा हम उठाएंगे, तुझे बस कुरान पढ़ पढ़ के सुनाना। जब तक जिंदा रहे घर में कुरान पढ़, जब चले जाएं तो कब्रों पे कुरान सुनाने आना। कहो ये इनसे, और ये आपके काम आएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, एक बेटे को कुरान जरूर पढ़ा लीजिए ताकि आखिरत का सामान बन जाए, वरना बड़ी बेबसी है, बड़ी बेबसी है। कितना दुख होता होगा उस बाप को कब्र में लेटते वक्त, जब उसके बेटे को मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम पढ़ना नहीं आता होगा। कितना दुख होता होगा जनाजे में लेटे हुए उस बाप को, जिसके बेटे को अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना कहना नहीं आता होगा। वो तड़पता होगा जनाजे में, काश आज मौका मिल जाता उठने का, मैं गिरबान पकड़ के पूछता, इस दिन के लिए पाला था मैंने। मजा तो तब है जनाजे में बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, इसके हाथ उठते हो, वो कहता हो वाह मालिक मेरी मेहनत रंग ले आई है, मेरा बेटा मुसल्ले पे आ गया है। और हम तो ये कहते हैं साहिब, जो दर्द बाप के लिए बेटे के सीने में होगा, वो पीर के सीने में मुरीद का दर्द नहीं होगा, उस्ताद के सीने में शागिर्द का दर्द नहीं होगा, शागिर्द के सीने में उस्ताद का दर्द नहीं होगा। मजा तो तब है जब मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजे में बाप लेटा हो, और ये जब नियत बांधने के लिए आए, इसे बाप की कुर्बानियां याद आए, बाप की मेहनतें याद आए, ये आंखों में आंसू भर के कहे मालिक बख्श दे इसे। ये वो लेटा है जिसने कुरान की उजरत नहीं मांगी, ये वो लेटा है जिसने तालीम का बदला नहीं लिया। आज मैं रो के कहता हूं इसे बख्श दे, वो इतना करीम है, तेरी भीगी पलकों को देखेगा, आंसू गिरने से पहले तेरे बाप की मगफिरत फरमा देगा। और बाप बेटे का रिश्ता बड़ा ये याद रखिए, मरने के बाद भी नहीं टूटता है, मरने के बाद भी नहीं टूटता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जाते रहना बाप की कब्र में। हर भाई की जिम्मेदारी, अगर जो यहां रहता है वो हर जुमे को बाप की बारगाह में हाजिरी दे। वक्त है तो अपनी सुबह का आगाज बाप की कब्र से करना, हाँ बाप की कब्र से करना। वो तुमने नहीं माफ पड़ा है हुजूर, मैंने नजर मानी थी कि अगर मेरी ये नजर पूरी हो गई ना तो मैं जन्नत की चौखट चूमूंगा। हुजूर जन्नत मिले न मिले पता नहीं किधर जाना है, क्या होना। हुजूर नजर मेरी वो मुराद पूरी हो गई है। नजर कैसे पूरी होगी? फरमाने लगे बाप जिंदा है, कहानी इंतकाल हो गया। फरमाया कब्र याद कहाँ है? वो भी याद नहीं। फिर हुजूर कब्र भी याद नहीं का गुमान करना, जहां कब्र हो ना, जहां कब्र का गुमान हो। फरमाया बाप की कब्र के पैरों की तरफ चूम लेना, वो जन्नत की चौखट का नीचे का हिस्सा है। और बाप की कब्र का सरहाना चूम लेना, वो जन्नत की चौखट का ऊपरी हिस्सा होता है। अपनी सुबह का आगाज बाप की कब्र से कर। हम तो खुल के कहते हैं जी। मैं एक बंदे को जानता हूं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को बुरा लग जाता है। मुझसे एक कहने लगा कि कई दिन हो गए नुकसान पे नुकसान हो रहा है, 2-3 लाख का नुकसान हो गया 15-16 दिन में। क्या हुआ? मैंने कहा यार माँ की कब्र पे कब से नहीं गया है। बाप की कब्र का तो होश ही नहीं है, लेकिन जब से दफन हुई है माँ की कब्र पे नहीं गया। मैंने कहा फिर तावीज और वजीफा ना पूछ, जा हर जुमेरात को माँ की कब्र पे जाया कर। मुझसे कहने की बजाय ना उनसे जाके कहना अम्मा दुआ कर नुकसान हो रहा है। और उन्हें राजी करने का तरीका यह है, हर 8वें दिन कुरान खानी करा। वो 2 मरतबा माँ की कब्र पे गया। तीसरे हफ्ते में मुलाकात हुई, कहने लगे यार बड़ा अच्छा मशवरा दिया, खुदा का शुक्र है जब से जाना शुरू किया अल्लाह ने बरकतें अता फरमा दी। बरकतें अता फरमा दी है। ये माँ बाप होते। और तुम्हें एक बात और बता जाओ, अगर याद रखना चाहें तो चलूं थोड़ा सा आगे, हालांकि वक्त हो चुका है। कल फाता भी होनी है और
काम का वक्त भी है, मैं सबकी जरूरतें भी समझता हूँ। हाँ, तो कब्रिस्तान में जो लोग चले जाते हैं वो अपने लोगों का नारे इंतजार तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अलहाज कारी यूसुफ जमाल साहिब क़िबला। माशाल्लाह कर सब तशरीफ ला चुके हैं, बस मैं बात खत्म करने लगा हूँ। चलूँ आगे थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना बच्चे मेरी बात? मेरे लाल बहुत गौर से सुन रहे, पूरी जिंदगी काम आएगी, पूरी जिंदगी काम आएगी। जिनका वक्त गुजर गया उनका तो गुजर गया, अभी हमारा है, हम कोशिश करेंगे इन बातों पे इंशाअल्लाह अमल करने की। तो जो कब्रों में चले जाते हैं ना, तो फिर वो इंतजार करते हैं, वो इंतजार करते हैं। जैसे हमारे बाप की कब्र है और हम नहीं गए, और पड़ोस की कब्र वाला कोई गया है, तो कहते हैं मुबारक हो यार तेरा बेटा आया है। और जब पलट के आता है तो उससे कहते हैं जा हमारे घर जाना ना, मेरे बेटे को भेज देना, उसकी बड़ी याद आ रही है। मेरे पोते को भेज देना, बड़ा प्यारा लगता था मुझे। मेरे नवासे को भेज देना, उसकी बड़ी याद आती है। लेकिन चूंकि एक फासला हो चुका है हमारी दुनिया और उस दुनिया के अंदर, वो कहता है हम सुन नहीं पाते हैं। कभी पोते को बुलाया जाता है, कभी नवासे को बुलाया जाता है, जिनसे वो दुनिया में प्यार करता था। एक एक बंदे का इंतजार करता है। और खुदा तुम्हें तौफीक दे दुनिया के रंग रोगन से निकलना। एक दिन कब्रिस्तान जाया करो, अपनों की कब्र पर ठहरा करो, उनसे बातें किया करो, तुम्हारे बैठने से उन्हें राहत होती है। और फिर जो तुम्हें मांगना हो उनसे कहना अब्बा ये चाहिए, दुआ कर देना। जब तुम पलट के चलते हो, बाप हो या माँ हो, फिर वो हाथ उठा के कहता है ये मेरे मालिक, ये मेरा बेटा है। जब ये दुनिया में मैं था, मेरे पास आता था, ये बाहर जाता था, मैं 20 रुपए इसको देता था, मैं 50 इसको देता था। जब कभी मेरे पास आया, मैंने तकिए के नीचे से केला निकाला, सेब निकाला, मैंने कहा बेटे चुपके से खा ले, कोई देख ना ले। कभी मेरे बिस्तर से खाली नहीं गया, आज ये मेरी कब्र से खाली जा रहा है। मालिक मुझे गैरत आ रही है। रब फरमाता फरिश्तों इससे पूछो ये चाहता क्या है, तो वो पूछता के बंदे से बता तेरी क्या मर्जी है, तो वो ये कहता है बाप अगर मेरे पास पावर होती तो मैं खाली नहीं जाने देता। ए मेरे मालिक मैं तो नहीं दे सकता, मगर तू तो दे सकता है, तू तो दे सकता है। मालिक अपने करम से दे। अल्लाह कहता फरिश्तों जब ये बाप के पास आता था वो अपनी ताकत से देता था, आज हम अपनी शायान शान इसे देंगे, हम अपनी शायान शान देंगे। फरिश्ते कहते मालिक क्या देना चाहता है? रब फरमाता इसका नाम अमाल निकाला जाए, नाम अमाल निकाला जाता है। रब पूछता बताओ इसका नाम कौन सी जमात में है? फरिश्ते कहते हैं ये जहन्नमी है। फरमाया जाता इसे जन्नती लिख दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ इसकी नेकियां कितनी है, गुनाह कितने हैं? मालिक गुनाह ज्यादा है। हुक्म होता है इसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ तो सही ये जन्नती है कि जहन्नमी? का दफ्तर तो ये कह रहा है कि ये जहन्नमी है। हुक्म होता है इसे जन्नती लिख दिया जाए। पूछा जाता है ये हमारे दोस्तों में है कि दुश्मनों में? फिर आवाज आती है ए मेरे मालिक ये तेरे दुश्मनों में है। हुक्म होता है हमारे दोस्तों में नाम डाल दो। फरिश्ते कहते मालिक आज ही आया है, इतने इनामात दिए जा रहे हैं, कितना देगा? आवाज आती है चुप हो जाओ फरिश्तों, अगर मैं भी उतना दूं जितना बाप देता था तो फिर मुझ में और बाप में क्या फर्क रखेगा? मैं जमाने को बताना चाहता हूँ कि जो अपनी ताकत के मुताबिक बेटे को दे देता है वो बाप होता है, जो शायान शान देता है वो खुदाए पाक होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ओ भाई अपनों की कब्रों पे जाया करें, अपनों की कब्रों पे जाया करें। आखिरी बात जो बहुत जरूरी बात है ये मैं पूरी कर लूं। अक्सर बाप के इंतकाल के बाद, बाप यूं समझे एक जड़ है। क्या है? बोले थक गए पीछे वाले लोग? मजबूरी में तो कोई नहीं बैठा ना। ऐसा तो नहीं है कि ये कुर्सी हटेंगी तब बिस्तर लगेगा तभी लेटने मिलेगा। मजबूरी में तो कोई नहीं बैठा ना। बोलो यार, वरना सलाम पढ़ लो, कोई मसला नहीं। बोले जरा, मजबूरी में तो नहीं बैठे। चलूं मैं आगे। बाप एक जड़ की तरह होता है। जब बाप इंतकाल कर जाता है ना तो फिर टहनियां बिखर जाती है। जब तक बाप मौजूद रहता है ना फिर औलाद एक दरख्त से जुड़ी हुई शाखों की तरह होती है, और जब बाप चला जाता है तो वही शाखें बिखरे हुए पत्तों की मानिंद हो जाती है। मैं सारे भाइयों से गुजारिश करूंगा, बाप गया है,
तो ये चमन बिखरना नहीं चाहिए, ये मोहब्बतें टूटनी नहीं चाहिए, दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए। दौलत, जायदाद, पैसा ये अपनों के सामने कुछ भी नहीं होता है, ये अपनों के सामने कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी का भी कोई काम है और एक कमजोर है तो सारे भाई साथ लग के काम करें। लोग कहते हैं जी मौलाना मैंने अपने अब्बा के 40 में बना 50 डेगे बनवाई थी, बड़ा लोग खा के गया, बड़े लोगों ने खाया, बड़े लोगों ने खाया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, गरीबों को खिलाना, कुरान वालों को खिलाना अच्छी बात है, लेकिन अमीरों को खिलाना अच्छी बात है। नोत के खिलाना ये कतई नाजायज बात है। दावत के तौर पे वलीमे की तरह दावतें देना ये कतई गलत बात है। ये मसला क्या हज़रत वली, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं वो समझे। ये ठीक है कि आप गरीब को 4 देगे 5 देगे खिलाएं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है अब्बा खाली बिरयानी खिलाने से राजी होगा? खुदा की कसम तुम्हारी बिरयानी खिलाने से अब्बा इतना राजी नहीं होगा जितना सगे भाई को अपने प्लेट में अपने साथ खिलाने से अब्बा कब्र में राजी होगा। ये असल होता है। जो बेटों को वो छोड़ के गया है वो इस बात से राजी नहीं होगा हर बेटा अलग अपना भगोना बनाए, वो इस बात से राजी होगा मेरे सारे बेटे एक न एक दिन साल में एक जगह बैठ के एक साथ रोटी खाया करें। ये चीज बाप को सबसे ज्यादा राजी करेगी। इस पे ध्यान सभी को देना, यहां से लेके पीछे तक पूरा मसला। बाप के इंतकाल के बाद भगोनों में इतनी खुशी नहीं बाप की जितनी परिवार के इकट्ठा होने में खुशी होती है। दूसरी बात इसी की बात जो एक बात की इसी का अगला हिस्सा में बयान कर, बाप के इंतकाल के बाद बहनें मोहताज नहीं होनी चाहिए, बहनें मोहताज नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम है कि आपकी बहनें हैं कि नहीं है ना? माशाअल्लाह, अल्लाह ने 3 बहनें और 5 भाई भी सलामत है। अल्लाह हाजी साहब के इस पूरे परिवार को सलामत रखे, इस चमन को अल्लाह शादो आबाद रखे। तो मैं एक बात सभी से कह रहा हूं, ये नहीं मैं बिलाल साहब से या इनके भाइयों से, मैं सारे हुजूर की उम्मत के नौजवानों से जो यहां बैठ के सुन रहे हैं उनसे भी, और जो सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान दुनिया में कहीं भी सुनते, मैं सभी से ये कह रहा हूं भाई बाप के इंतकाल के बाद ना बहनों को लावारिस नहीं बनाना है, लावारिस नहीं बनाना। अक्सर लोग कहते हैं जब बाप चला जाता है तो बेटियों का महका उजड़ जाता है, लेकिन हमें ये मिसाल बदल देनी है, बदल देनी है। जिस भाई को भी पता चले बहन आ रही है उसकी जिम्मेदारी है वो याद रखे जब बहन आती थी तो अब्बा कहां जाके खड़ा होता था, जब बहन आती थी तो मेरा बाप कहां खड़ा होता था। अगर तुम्हारा बाप यहां से निकल कर रोड पे जाता था तो दौड़ के रोड पे पहुंच जाओ, अगर वो बस स्टैंड पे जाता था तुम बाइक उठा के वहां चले जाओ, उसको देख के मुंह ना बिगाड़ना, ऐसे चेहरे से इस्तकबाल करना कि तुम्हारे चेहरे के अंदर उसे बाप का चेहरा दिखाई दे जाए। खुदा की कसम वो तेरे लुकमे खा के राजी नहीं होगी, तेरे चेहरे में बाप का चेहरा देख के मुस्कुराने लगे। असल काम ये करना है, असल काम ये करना। और आपके दरवाजे पे आपकी बहन राजी हो गई ना तो कब्र में सिर्फ बाप राजी नहीं होगा, मदीने में रसूल पाक भी राजी होंगे, खुदाए पाक भी राजी होगा। तो ये जिम्मेदारी वाले काम जो सबसे ज्यादा हमारी कौम के अंदर तबाही फैला रखेगा। अल्लाह तौफीक दे, परिवार को बिगड़ने नहीं देना है, बिखरने नहीं देना है, मोहब्बतें बांटनी है, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। माँ बाप बड़ी दौलत है, इसकी कद्र करें। अगर माँ बाप पे बात करता तो और भी कई घंटे चाहिए थे। बस एक यूं समझ लें, मेरे हुजूर अपने चचा के साथ चल रहे थे ना, तो हुजूर के चचा हुजूर के अदब में पीछे थे। हुजूर ने कलाई पकड़ के कहा, चचा मेरे पीछे ना चला करो, तुम मेरे पीछे चलते हो तो लगता है कि मैं अपने बाप के आगे चल रहा हूँ। चचा ने कहा, या रसूल अल्लाह ऐसे क्यों? कहने लगे, लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे बाप के चेहरे से मिलता है। हुजूर ने चचा की इतनी इज्जत की है, चचा की हुजूर ने इतनी इज्जत की। जिसने चचा को इतना एहतराम दिया हो, अगर बाप उसका तौर पाता तो वो बाप को कितनी इज्जत देता। अब हम सब की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप की इज्जत करें, कद्र करें। फरमाया गया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है, अपने
अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करना। गोया मशीयत का इरादा ये, पूरी रात खड़े होकर इबादत करो, लेकिन सुबह को तुमने बाप को घूर के देख लिया, मैं तेरे सजदे तेरे मुंह पे मार दूंगा। वो तो ये कहता है तू ईशा पढ़ के सो जा, फजर पढ़ने के लिए मुस्कुरा के उठ, अपने बाप का चेहरा हंस के देख, तेरी पूरी रात को मैं इबादत में लिख डालूंगा, तेरी पूरी रात को इबादत में लिख दूंगा, पूरी रात को इबादत में लिख दूंगा। याद रखिएगा ये इबादत तब तक है जब तक बाप का चेहरा मौजूद है, जब तक बाप का चेहरा मौजूद है। ये चला गया तो इस इबादत से महरूम हो जाओगे। पूछा गया ये कैसे पता चलेगा, अल्लाह राजी है कि नाराज? महबूब फरमाते हैं उठ के बाप का चेहरा देखो, अगर तुमसे तुम्हारा बाप राजी है तो समझ लो तुमसे तुम्हारा खुदा भी राजी है। फरमाया अगर बाप नाराज है तो समझ जाओ खुदा भी नाराज है। खुदा की नाराजगी का पता बाप की नाराजगी से चलता है, खुदा की रजा का पता बाप की रजा से चलता है। अब मेरी गुजारिश हर शख्स से है, उम्मीद करता हूँ हर शख्स अपने बाप की इज्जत करेगा, हर कोई अपने बाप की कदर करेगा, उन्हें कभी ताना न देना, उन्हें कभी जलील न करना, उन्हें कभी डांटना मत, उनके साथ खड़े रहना। मैं तो कहता हूँ माँ बाप के साथ फ्रेंडली रहा करो, फ्रेंडली रहा करो। कभी कंधे पे हाथ भी रख के कहा करो अब्बा बताओ कैसी कट रही है, कभी 5 मिनट देख के पूछा करो जवानी के दिन बताओ तुम्हारे कौन यार थे, कभी पूछा करो उनसे ये भी। खुदा की कसम तुम्हारे जो कैप्सूल और बोतलें होती है ना, उनसे उनको इतनी एनर्जी नहीं मिलती जितने तेरे प्यार के लहजे से उनको ताकत मिला करती। तो आप अपने बाप के साथ इस तरह रहे, फ्रेंडली रहे। हर कोई फ्रेंडली ना रहे, ये नन्हे मुन्ने फ्रेंडली ना रहे, कभी एक कंधे पे हाथ रख ले, तुम्हें अदब कर। और मैं बच्चे बैठे हैं, मैं इनसे ये बात भी कह जाऊं, मेरे लाल अगर मोबाइल चलाते हो ना तो स्कूल में चलाना, उससे ज्यादा कोशिश करें कि आप किताबें पढ़ें। अगर आप मोबाइल चलाएंगे तो 20 साल बाद तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, और किताबें पढ़ोगे तो 20 साल के बाद हुकूमत करोगे। तुम कलम तुम्हारे हाथ में आएगा ना तो पावर तुम्हारी होगी। फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, बड़ी बड़ी चीजें, सारी टेक्नोलॉजी तुम्हारे कदमों में पड़ी होगी। इसलिए मेरे बच्चों गेम नहीं खेलना है, किताबें पढ़नी है। अभी वक्त पढ़ने का है, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना। आपको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बातें करें सारे बच्चे, वादा करें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मेहनत से सारे बच्चे मेहनत से पढ़िएगा, आप कामयाब बनिए, फिर सारी खुशियां तुम्हारी कदमों में होंगी। आज आप मोबाइल खेलोगे, गेम खेलोगे, आंखें खराब होंगी, कान खराब होंगे, जिंदगी खराब होगी, आखिर में भिखारी बनोगे, कोई तुम्हें लड़की नहीं देगा, फिर तुम चोरी करोगे, डकैत बनोगे, तबाह कर दिए जाओगे, जेल में पढ़ोगे। आज किताबें पढ़नी शुरू कर दो, कल हुकूमत करोगे, गाड़ियां तुम्हारे आगे पीछे होंगी, लोग तुम्हारे इशारे के मोहताज होंगे, इज्जतें तुम्हारे दाएं बाएं रहेंगी। इसलिए सारे बच्चे पढ़ें, मोबाइल फेंक दें। ये अंग्रेजों की चली हुई चालें हैं जो हमारी नस्लों को बर्बाद करना चाहती है। हम अंग्रेजों के इरादों को पूरा नहीं होने देंगे, हम वो इरादे पूरे करेंगे जो मदीने वाले ने हमें दिए थे। पहला ऐलान किया था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, हम पढ़ के दिखाएंगे और ज़माने को बताएंगे हम हुजूर के उम्मती हैं, हम निकम्मे नहीं हैं, बल्कि हम कामयाब कौम बन के दुनिया में आए। पढ़ेंगे बच्चे इंशाअल्लाह, अब आपको परेशान तो नहीं करेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाफिज बिलाल साहब बैठे, मेराज साहब बैठे, ये देखिए सारे उलमा बैठे, इन्होंने अपने बाप का सर ऊंचा किया है, पढ़ के सर ऊंचा किया। आपको भी सर ऊंचा करना है, पढ़ना है सारे लोगों को। मौला करीम मेरी गुफ्तगू में जो गलतियां हमदन साहब लफ्ज़न हो गई हूँ, मौला माफ फरमाए, इसके सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी।